ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम more। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं। और 2007 भारतीय रुपए को फुल कन्वर्टेबल बना दिया गया था, यानी कि डॉलर के हिसाब से रुपए की वैल्यू कितनी होगी यह तय करने की शक्ति जो भारत सरकार पे होती थी, अब वह मार्केट के हाथों में चली गई थी। हालांकि काफी लोग जहां इसके पक्ष में थे, वहीं कई लोगों ने इसे एक बुरा कदम भी बताया था। पर ज्यादातर अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह एक मैच्योर मार्केट का साइन था कि भारत अब दुनिया के सामने बढ़कर मात्र दुनिया की चीजों को खरीदेगा ही नहीं, बल्कि अपना बनाया हुआ सामान दुनिया में बेचेगा भी। एक्सपोर्ट्स के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के चले, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हम बेहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे। साथ ही रुपए की कन्वर्टिबिलिटी भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में भी मदद करेगी। पर इन सब चीजों में एक दिक्कत थी कि भारत के पास तत्काल स्थिति में कोई भी ऐसी सिटी या कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां भारत पूरी तरीके से अपने इंफ्रा हब को स्थापित कर पाए। भारत को जरूरत थी एक ऐसे शहर की जिसको भारत ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार कर पाए और विदेशों से आई हुई कंपनियां, फैक्ट्रियां वहां आकर अपने उद्योगों को स्थापित करें। और वह सिटी एक इन्वेस्टर के एम्बिशंस को एक जगह और न्यू स्मार्ट टेक्नोलॉजी दोनों उपलब्ध करवा सके। और यहीं से दौड़ शुरू हो गई भारत की खुद की फ्यूचर सिटी बनाने की। इन फ्यूचर सिटीज को बनाने की दौड़ में कई स्टेट सामने आए। उन्होंने अपनी अपनी फ्यूचर सिटी की परिकल्पना लोगों के सामने रखी, पर इन सभी एम्बिशियस सिटीज में एक सिटी थी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, वह था ढोलेरा। Vedanta Foxconn semiconductor unit being set up in Gujarat's Dholera instead of Maharashtra's Talegaon has led to political fireworks in Maharashtra. The opposition सरकार ने देश के बहुत सारे शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया। अहमदाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर गुजरात के तट पर ढोलेरा स्मार्ट सिटी को बसाने की घोषणा तत्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। प्लान के अनुसार इस सिटी को 900 स्क्वायर किलोमीटर में बनाए जाना है और बनने के बाद यह केवल भारत की ही नहीं, दुनिया की पहली स्मार्ट ग्रीनफील्ड सिटी होने वाली है। ग्रीनफील्ड से मेरा मतलब है एक ऐसी जगह से जहां पहले कुछ नहीं हुआ करता था और एक सिटी को जमीन से वहां पे खड़ा कर दिया गया है। ढोलेरा जैसी फ्यूचर सिटी को स्थापित करने के लिए हमें एक विजनरी लीडर की जरूरत थी जो केवल आज का ही नहीं, आगे तकरीबन 20-25 साल का सोच के एक सिटी को स्थापित करे, और जो कि उस समय नरेंद्र मोदी बने। ढोलेरा जैसी सिटी में जापान जैसी टेक्नोलॉजी, सिंगापुर जैसी इकोनॉमी के वादे किए गए और ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने की बात की गई जो कि इस सिटी को पूरी दुनिया से जोड़ सके। इस सिटी की अमेजिंग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के चलते यह पूरी तरीके से ऑटोमेटेड थी। चाहे यहाँ की रोड्स हो, स्ट्रीट लाइट्स हो या फिर नेटवर्क्स हो, सभी को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्थापित किया जाना था। इस सिटी को एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना स्मार्ट बनाया जाने का प्लान है कि कोई बिजनेस पर्सन आकर कुछ मिनटों में ही अपना बिजनेस यहाँ स्थापित कर सके। चाहे स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो, स्कूल कॉलेज हो, सभी को ग्लोबल और फ्यूचरिस्टिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्थापित किया जा रहा है। इस सिटी की पूरी हाई एंड टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पे चलेगी। चाहे हम टाइडल एनर्जी प्लांट्स की बात करें या सोलर विंड प्लांट्स की, इन सभी को स्थापित करने का प्लान है। और खासकर कि जहां ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी से बड़ी सिटीज में कई दिक्कतें देखी जाती हैं, इस सिटी में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की बात की जा रही है जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटिक और वर्ल्ड क्लास होगा। और इस पूरी हाईटेक स्मार्ट सिटी को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए एक ABCD बिल्डिंग भी बनाई गई है जिसका फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर ढोलेरा। यह बिल्डिंग पूरी ढोलेरा सिटी को 24 घंटे मॉनिटर करेगी और सिटी में कहीं भी फायर, पुलिस, मेंटेनेंस, हॉस्पिटल सर्विसेज की जरूरत पड़ती है तो उन्हें कुछ मिनटों में ही यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
पूरे ढोलेरा के तकरीबन 22 गांवों को मिलाकर इसे ग्लोबल बिजनेस हब, इलेक्ट्रॉनिक हब, फाइनेंशियल हब, ग्लोबल बायोटेक हब, ग्लोबल फिल्म सिटी हब और ग्लोबल नॉलेज आईटी पार्क बनाने की बात की जा रही है और 2042 तक इस सिटी को पूरी तरीके से बनाकर स्थापित करने का प्लान है। इस शहर का भविष्य कैसा होगा इसके बारे में तो हमने बात कर ली, बट अभी इस सिटी को फेल्ड क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में बात करते हैं। आज जो मीडिया रिपोर्ट्स और चीजें हमारे सामने निकल के आ रही हैं, उसके बाद कई लोगों का कहना है कि क्या इसको बनाने से पहले इस सिटी का बिजनेस से कोई रिलेशन देखा भी गया था कि नहीं। क्या इस सिटी पर जो बिलियंस ऑफ डॉलर टैक्स पेयर्स के खर्च किए जाएंगे वह कभी वापस आ भी पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जिस समय इसकी घोषणा की गई थी उस समय तो इसका काफी हाइप बनाया गया था और फिर काफी समय तक इसका हाइप रहा, पर ग्राउंड पर ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आज ढोलेरा में ग्रीनफील्ड इंफ्रा की बात करें तो सरकार के द्वारा कहा गया है कि वह तकरीबन 90% तैयार हो गया है, पर फिर भी यहाँ पे कंपनियां आ ही नहीं रही हैं और जो आ रही हैं वह वापस चली जा रही हैं। सरकार के द्वारा इनिशिएटिव फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत यहाँ पे $10 बिलियन की बिडिंग करवाई गई थी, जिसके द्वारा ढोलेरा में सेमीकंडक्टर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां लगाई जा सकें, जिसमें ISMC डिजिटल हब ने तकरीबन $3 बिलियन की बिड भी की थी। सब अच्छा चल रहा था और IMSC ने $3 बिलियन के MOU भी सरकार के साथ में साइन कर लिए थे, पर आखिर में ISMC इस पूरे प्रोजेक्ट को छोड़कर कर्नाटक की तरफ चली गई। हाल ही में जियोफोन नेक्स्ट को भी ढोलेरा में ही बनाने की बात की जा रही थी, बट बाद में पता पड़ा कि जियो नेक्स्ट अपनी मैन्युफैक्चरिंग तिरुपति में करने वाला है और ढोलेरा से उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कैंसिल कर दिया है। कुछ दिनों पहले लॉकहीड मार्टिन की भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ढोलेरा में स्थापित करने की खबर न्यूज में आई थी, बट उसके बाद इसका भी कुछ नहीं हुआ। ढोलेरा को नेक्स्ट बिग थिंग कहा जा रहा है, फिर भी यहाँ पे कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। आज YouTube पर हमें ढोलेरा को लेके कई वीडियोस मिलेंगे जिसमें इस सिटी की लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं, बट उनमें ज्यादातर वीडियोस वह हैं जो या तो स्पॉन्सर्ड हैं या उन कंपनियों के द्वारा बनवाए गए हैं जो वहां पे प्लॉट बेचना चाहती हैं। जयप्रकाश शिवहरे, जो कि ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा 2 साल पहले कहा गया था कि ढोलेरा अब टेक ऑफ मोड में है और यहाँ पर अब लगातार प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, और अभी तक उनकी बातों में कोई सच्चाई होती दिखाई नहीं दे रही है। और यह पूरे सपने जो कि ढोलेरा को लेके लोगों को दिखाए गए थे, यह पूरी तरीके से बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। इस सिटी को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में जड़ा हुआ 20,000 करोड़ का एक हीरा बताया जा रहा था और आज यह कहीं भी दिखाई नहीं देता है। इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी हाइप और सरकार की पूरी क्लियरेंस के बाद भी ग्राउंड पे कोई भी बड़ा डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि अब तो ढोलेरा की लैंड डिस्काउंट रेट पे बेची जा रही है। ढोलेरा की प्लानिंग करते समय कभी भी एक्सपर्ट्स की सुनी ही नहीं गई। यह पूरी सिटी लो लाइंग एरिया में आती है, जिसके चलते यहाँ बारिश के समय पानी भर जाता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की जाएगी तो उसका फ्लोर पूरी तरीके से फ्लडेड होने के पूरे आसार बने रहेंगे। इसी के साथ साथ ढोलेरा सिटी प्लान में ढोलेरा सिटी पोर्ट भी है, जिसमें हाल ही की रिसर्च से पता चला है कि यह अपने कोस्ट लाइन से हर रोज 1 सेंटीमीटर पीछे खिसकता जा रहा है, जिसके चलते अब यह पोर्ट बनाने के लिए मना ही कर दिया गया है और कहा गया है कि यह मरीन ट्रैफिक की जगह है ही नहीं। माना कि यह हड़प्पा काल में होती थी, बट आज इसका अस्तित्व नहीं हो सकता, और जिसके चलते कई बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर्स लगातार ढोलेरा से विड्रॉल करते चले जा रहे हैं। और जब ढोलेरा के लिए लैंड एक्विजिशन हुआ था तो इंडिया के लैंड एक्विजिशन बिल के चलते कई फार्मर्स को बिना मन के अपनी जमीन देनी पड़ी थी, जिसके चलते ढोलेरा के आसपास के एरिया में कई जगह फार्मर प्रोटेस्ट भी देखे गए हैं। और एग्जाम्पल के लिए HCC यहाँ पे 40,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, जो इन्हीं प्रोटेस्ट के चलते होते रह गया। और इतना ही नहीं, ढोलेरा प्लान में यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगना है, जो कि तकरीबन 11,000 हेक्टेयर में फैला होगा। इसको लगाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए लगेंगे और इससे 50,000 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। इसको लगाने के लिए फेज 1 में ऑक्शन भी किए गए थे, लेकिन O2 पावर जिसने इन ऑक्शन में बिडिंग की थी, उसकी मानी जाए
तो पहले इस ऑक्शन की प्राइस 2.29 पर यूनिट रखी गई थी, जो बाद में घटाकर 1.99 यूनिट कर दी गई थी। और इसके बाद O2 पावर, जो कि फेज 1 में प्लांट लगाने के लिए 92 करोड़ का अपफ्रंट भी भर चुका था, उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स को वापस खींच लिया और पीएमओ को एक लेटर लिखकर गुजरात को अनट्रस्टवर्दी स्टेट तक बता दिया था। और यहाँ तक कि गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड, जो कि इस प्लांट के लगने के बाद यहाँ से बिजली खरीदने वाला था, उसने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी को खरीदने की डील कैंसिल कर दी है। हालांकि गुजरात सरकार का कहना है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट के चलते तकरीबन 1.44 करोड़ के MOU ढोलेरा के लिए साइन किए जा चुके हैं, पर रिपोर्ट्स हमें दिखाती हैं कि पिछली 9 वाइब्रेंट गुजरात समिट्स में जितने भी रुपए के MOU साइन किए गए हैं, उनमें मात्र 7.35% MOU को एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में बदलने का मौका मिला है। बाकी के सारे MOU खारिज कर दिए गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन स्थितियों को सही नहीं किया जा सकता, पर उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमें स्थितियों को जैसी है वैसी मान लेना। हमें मानना पड़ेगा कि ढोलेरा में इन्वेस्टर्स की कमी है। एक आध टाटा की बड़ी लिथियम आयन बैटरी यूनिट के अलावा यहाँ पे कोई भी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। तो हमें इन्वेस्टर्स कैसे लाए जाए उस हिसाब से कदम बढ़ाने पड़ेंगे। हमें यहाँ पे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेने की जरूरत है। यहाँ पे इंफ्रा मात्र बना देने और इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी कह देने से यहाँ पे लोग और इन्वेस्टर्स नहीं आ जाएंगे। हमें इसे सच में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पहुंचाना पड़ेगा। आज कोई भी फॉरेनर प्रॉस्परस व्यक्ति जो कि कोई भी वर्ल्ड क्लास सिटी में जाएगा तो वह एक खुली जिंदगी जीना चाहता है, और गुजरात जैसी स्टेट जहाँ पे शराब तक पे पाबंदी लगी हुई है, वहाँ यह कैसे हो सकता है। हमें वह सारी पाबंदियां जो कि इस सिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करने से पीछे रखती हैं, हटानी पड़ेंगी। हमें ढोलेरा पोर्ट को कैसे निर्माण करना है और कैसे वहां पे मरीन ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, इसके लिए एक्सपर्ट्स से बात करने की जरूरत है। हमने देखा है कि पास्ट में बहुत सारी फ्यूचर सिटीज की बात की गई है। अभी अगर हम अमरावती का एग्जांपल ले लें तो उसे कृष्णा नदी के किनारे सिंगापुर से ज्यादा स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई थी। यहाँ तक कि 1 साल में उसके लैंड एक्विजिशन का काम भी खत्म हो गया था। बट बाद में वहां की सरकार बदलती है और जब जगनमोहन रेड्डी की सरकार आती है तो पिछली सरकार पर करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं और पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है। यहीं अगर हम ढोलेरा को देखते हैं तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पिछले कई सालों से यहाँ बीजेपी की सरकार निरंतर काम कर रही है और ऊपर से केंद्र में और राज्य में दोनों में बीजेपी की सरकारें बनी हुई हैं। तो किसी भी प्रकार का केंद्र राज्य कॉन्फ्लिक्ट इस सिटी से बहुत दूर है और किसी भी प्रकार की सरकारी मान्यता के लिए इसे ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो, जिनके काम बहुत धीरे चल रहे हैं, उनको हमें फास्ट पेस पे लाने की जरूरत है, क्योंकि कनेक्टिविटी किसी भी सिटी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इसेंशियल पार्ट होता है। आज अमिताभ कांत ने ढोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन को दुनिया की पहली ग्रीन सिटी बोलना शुरू भी कर दिया है, जो कि दिखाता है कि भारत सरकार की पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक भी इसके लिए सक्रिय है। बस यह सक्रियता ग्राउंड पे लाने की जरूरत है। मैं नहीं चाहूंगा कि मुंबई दिल्ली कॉरिडोर के बीच में ढोलेरा एक बैकडोर सिटी बन के रह जाए, जिसको केवल एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में यूज किया जाए। मैं चाहूंगा कि जितने भी सपने दिखाए गए थे उनको पूरा किया जाए और भारत की यह सिटी दुनिया की किसी भी वर्ल्ड क्लास बड़ी सिटी से आगे निकल के जाए। धन्यवाद।